मान लो किसी तीर्थ में हम परिक्रमा नहीं कर सकते, किसी तीर्थ की हम परिक्रमा नहीं लगा सकते। मान लो किसी तीर्थ में हम जाकर वहाँ का भ्रमण नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण का कौमार्य खंड कहता है, जब हम किसी तीर्थ की परिक्रमा नहीं कर सकते, किसी तीर्थ में जाकर भ्रमण नहीं कर सकते, किसी तीर्थ में या किसी गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, सरयू के तट पर हम नहीं जा सकते या वहाँ की परिक्रमा नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण का कौमार्य खंड कहता है कि 3 के साथ थोड़ा थोड़ा चला करो। यदि हम इन 3 के साथ 4 कदम भी चलते हैं तो हमको तीर्थ का फल मिलता है। कौन 3 बताए? तो शिव महापुराण के कौमार्य खंड में कहा, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा सद्गुरु। कोई शिव का भक्त मिल जाए तो उसके साथ 4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिलता है। अपनी माता के साथ में 2-4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिल जाता है। अपने पिता के साथ में 2-4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिल जाता है। कोई शिव गुरु मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव भक्त मिल जाए, उसके साथ भी हम अगर 3-4 कदम चलते हैं तो तीर्थ का फल मिल जाता है। ये शिव महापुराण के कौमार्य खंड में 3 नाम बता। अब इसमें एक नाम हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। एक नाम हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि गौ माता के साथ भी अगर 4 कदम चलते हो तो तीर्थ का फल प्राप्त हो जाए। गौ माता के साथ तो माता, पिता, शिवगुरु, कोई भगवान शंकर का परम भक्त या आपका कोई सच्चा गुरु मिले जीवन में, उसके साथ या गौ माता के साथ हम जितने कदम चलते हैं, जितने कदम चल रहे हैं, उतने तीर्थों का फल हमारे खाते में लिखाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, हवा बाबा भोले में शंभु में तीर्थ का फल कभी बन सके अपनी माता जी के साथ, भले बुजुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, कभी उनको ज़रूरत लगे आपको कि बेटा मुझे यहाँ तक लेकर चल। कभी पिताजी कह दें कि बेटा मुझे यहाँ तक लेकर चल। जितने कदम हमारे माता के साथ में, जितने कदम हमारे पिता के साथ में, जितने कदम हम हमारे माता पिता के साथ चलेंगे, उतना तीर्थ का फल हमको मिले। और कभी कोई सतगुरु तुम्हारी जिंदगी में मिले, कोई सच्चा गुरु तुम्हारे जीवन में मिल जाए, कोई शिव गुरु तुम्हारे जीवन में मिल जाए। शिव गुरु का मतलब क्या होता है? क्यों कथा में बार बार आता है शिव गुरु? शिव गुरु का मतलब है जिसके जीवन में मान अपमान दोनों सम,